तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। अब कल हमने श्रवण किया था ध्रुव चरित्र। तो ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर के राजा उत्कल होते हैं, उत्कल के वंश में आगे चलकर के राजा अंग होते हैं। अब जो राजा अंग है वो बड़े ही धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं। लेकिन उनके जो पुत्र हैं जिनका नाम है बैन, वो उतने ही नास्तिक हैं, भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, बिल्कुल आस्था नहीं है। जब ये दृश्य राजा अंग ने देखा कि मैं इतना बड़ा धर्मात्मा हूं, इतना बड़ा पुण्यात्मा हूं, और मेरी जो संतान है वो उतनी नास्तिक, बड़े दुखी। तो दुखी मन से अपने ही राज्य के गुफा में प्रवेश कर गए बिना किसी को बताए। पूरी प्रजा परेशान है, सेना परेशान है कि राजा गए तो गए कहाँ। अब महाराज जिस तरह से ईश्वर भगवान परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, हम ढूंढ बाहर रहे हैं, दर दर पर भटक रहे हैं, ऐसे राजा भी उन्हीं के राज्य की गुफा में है, ढूंढा दूसरे राज्यों में जा रहा है, अपने राज्य में कोई नहीं ढूंढ रहा। तो अंत में राजा किसी को नहीं मिले। अब देखिए, राज्य ज्यादा दिन राजा के बिना रह नहीं सकता, राज सिंहासन पर किसी ना किसी को बिठाना आवश्यक है। अब कौन बैठे राज सिंहासन पर? तो ना चाहते हुए भी उनके जो पुत्र हैं बैन, उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया गया। महाराज जैसे बैन राज सिंहासन पर बैठे, सबसे पहले प्रस्ताव निकाल दिया कि आज से मेरे राज्य में ना कोई पूजा करेगा, ना कोई यज्ञ करेगा, ना ही कोई ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, ना ही कोई भजन करेगा। यदि इतना ही शौक है भजन कीर्तन करने का तो वैनाय नमः का भजन करना पड़ेगा। यदि इतना ही शौक है यज्ञ इत्यादि करने का तो वैनाय स्वाहा का यज्ञ करना पड़ेगा। यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद एक और प्रस्ताव, उनके राज्य में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में से भगवान की मूर्तियां हटवा दी और स्वयं की स्थापित करवा दी। और पाखंड क्या फैलाया कि जब शास्त्रों के अनुसार राजा को देवतुल्य माना गया है, जब सारे देवी देवताओं का वास मुझ में है, मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो। प्रजा कहती है कि हम कैसे किसी इंसान को भगवान मान लें, क्योंकि कभी भी कोई भी मनुष्य भगवान का स्थान नहीं ले सकता। अब क्या करें, राजा किसकी सुने, राजा के ऊपर कौन है? ऋषि मुनि पूरी प्रजा के ऋषियों के पास प्रार्थना करने कि आप कुछ कीजिए, क्योंकि राजा बैन जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। महाराज ऋषि मुनि कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, हम समझाते हैं। प्रजा ने कहा बस समझाना, क्रोध मत दिखाना, क्योंकि ऋषियों का ये स्वभाव है, जितने जल्दी वो आपके ऊपर कृपा करते हैं उतने जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो अब महाराज ऋषि मुनि गए हैं राजा बैन के पास, समझा रहे हैं कि देखिए आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप मनुष्य हैं, भगवान का स्थान नहीं ले सकते। बहुत समझाया, राजा बैन सुन भी नहीं रहे, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। क्यों? अहंकार है, घमंड है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं क्यों इन ऋषि मुनियों की सुनूं, मैं नहीं सुनूंगा किसी की। और महाराज जो मैं शब्द है ना, यही व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। तो यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अहंकार छोड़िए। क्योंकि आजकल छोटी छोटी बातों में व्यक्ति के अंदर अहंकार आने लगता है, घमंड आने लगता है कि मैंने किया है। आपने कुछ नहीं किया, सब भगवान कर रहे हैं। और देखिए भगवान भी तभी मिलेंगे जब आप अहंकार छोड़ेंगे। जब तक मन में अहंकार है तब तक भगवान नहीं मिल सकते। और जब घमंड रावण का नहीं चला तो आपका कौन सा चलेगा? इसलिए भगवान को कभी घमंड मत दिखाइए। तो वही हाल राजा बैन के हैं कि अपने आप में बड़ा घमंड है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं क्यों किसी की सुनूं। अब ऋषि मुनि देख रहे हैं बहुत देर हो गई है, ऋषि मुनियों को क्रोध आ गया। अब जैसे ही क्रोध आया तो हुंकार ध्वनि भरते। जब हुंकार ध्वनि भरी तो राजा बैन धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे। जिस समय पृथ्वी पर गिरे उसी समय प्राण विहीन हो गए। ऋषि मुनि कहते ये क्या?
अरे हम तो इन्हें सुधारने आए थे, ये तो सुधार गए, अब कुछ नहीं हो सकता, वापस चले आए। प्रजा को पता चला कि राजा की मृत्यु हो गई। प्रजा ऋषि मुनियों से कहती है कि हमने आपसे कहा था कि बस आप उन्हें समझाना, आपने तो उन्हें सुधार दिया, अब क्या करें? अरे कम से कम पहले राजा तो थे, राज्य आगे तो बढ़ रहा था, अब तो राजा ही नहीं है, अब क्या करें? ऋषि मुनि कहते अरे चिंता क्यों करते हो, यदि तुम कहो तो हम तो भगवान को बैठा दे राज सिंहासन पर। प्रजा कहती इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। तो अब महाराज ऋषि मुनि प्रजा को वहां पर लेकर गए हैं जहां पर राजा बहन प्राण विहीन हुए थे, मंत्रों से मंथन कर रहे हैं। अब मंथन करते ही करते 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 कुछ समय बाद उसमें से एक काला सा निषाद उत्पन्न होता है, छोटा सा। वो पूछता है मैं क्या करूं? ऋषि मुनि कहते चुपचाप यहां पर बैठ जाओ। वो तुरंत बैठ गया। प्रजा पूछती है ये क्या है? ऋषि मुनि कहते हैं कि ये राजा बैन के पाप स्वरूप है। अब महाराज फिर मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन करते 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 कुछ समय बाद उसमें से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा निकला। फिर पूछा ये क्या है? ऋषि मुनि कहते हैं जो पुरुष है भगवान विष्णु की कला से प्रकट हुए हैं और ये जो स्त्री है माता लक्ष्मी की कला से प्रकट हुई है। आगे चल करके ये जो पुरुष है राजा पृथु के नाम से प्रसिद्ध होंगे और ये उनकी पत्नी अर्ची होंगी। हमने कल भी श्रवण किया था भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है पृथु अवतार। तो इस तरह से भगवान उस अवतार को धारण करते हैं। अब कई वर्षों तक राजपाट संभाला है। आगे चल करके इनके वंश में राजा होते हैं जिनका नाम है भरत। और महाराज भरत जी के नाम पर ही हमारे इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है। तो भरत जी भी कई वर्ष तक राजपाट संभालते हैं, पर बड़े जल्दी समझ में आ गया था कि इस राजपाट में कुछ नहीं है, सब मोह माया है, यहीं कहीं धरा का धरा रह जाना है, कुछ साथ नहीं जाना। तो समय रहते भरत जी सब कुछ छोड़ देते हैं, गृहस्थ जीवन त्याग दिया। अब वन में जाकर के संतों के भांति अपना जीवन जी रहे हैं। तो एक दिन की बात है, गंडक नदी के तट पर जाते हैं जल ग्रहण करने। तो वहीं दूसरे तट पर एक हिरणों का झुंड खड़ा है, अब वो भी जल ग्रहण कर रहे हैं। तो उनमें से एक हिरणी गर्भवती थी। कुछ समय बाद शेर की आवाज आई। अब जैसे ही शेर की आवाज सुनाई दी मेरा सब घबरा गई, सारी हिरण ने छलांग लगा दी, वो गर्भवती हिरणी भी छलांग लगाती। अब जब छलांग लगाई तो उसका गर्भ गिर गया, बड़ी व्याकुल हुई और पास की गुफा में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। ये सारा का सारा दृश्य देखा भरत जी ने। भरत जी जाते हैं, उस मृग बालक को अपने साथ लिया, आश्रम में ला करके उसकी देखभाल कर रहे हैं। अब धीरे धीरे मृग बालक से लगाव लगने लगा। हमारे साथ भी होता है, यदि आप किसी के साथ ज्यादा दिन रह लो तो एक लगाव लग जाता है। ऐसे ही भरत जी का लगाव लग गया मृग बालक से। उठते ही मृग बालक को देखेंगे, भोजन मृग बालक के साथ, भजन मृग बालक के साथ, विश्राम मृग बालक के साथ। पर देखिए वो तो मृग बालक है, जानवर है, उनमें क्या भाव। तो एक दिन वो मृग बालक आश्रम के बाहर अपने ही जैसा एक हिरणों का झुंड देखता है। उसके जैसे दिख रहे तो उसको लगा मेरे अपने हैं, मेरे जैसे दिख रहे हैं। एक क्षण नहीं सोचा और उनके साथ हमेशा के लिए चला गया। भरत जी बाहर आए, हर जगह ढूंढा लेकिन मृग बालक नहीं मिला। हाल ये है भरत जी का अंत समय आ गया पर अभी तक मृग बालक नहीं मिला। और भरत जी के मुख में अंत समय में नाम है उस मृग बालक का। क्या कहते हैं? यदि वो मृग बालक मेरे पास होता, मेरे साथ होता तो मेरी मृत्यु का शोक मनाता। अब महाराज क्यों कहा जाता है कि जब अंत समय हो तो भगवान का नाम लेना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि आप अपने अंत समय में जिस किसी का भी नाम लेते हैं अगली योनि आपको उन्हीं की प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है भगवान का नाम लेना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। भरत जी ने नाम लिया है मृग बालक, तो अगली योनि प्राप्त होगी मृग योनि।
तो अगला जन्म होता है जिसमें मृग योनि प्राप्त हुई। देखिए, मृग योनि जरूर मिली है, लेकिन याद सब कुछ है। क्या थे, क्या है, किस कारण से ये जन्म मिला है, योनि प्राप्त हुई है। क्योंकि भगवान के भक्तों की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, सब कुछ याद है। भरत जी सोचते, भले ही मुझे मृग योनि मिली, लेकिन इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब किसी बंधन में नहीं बंधूंगा, क्योंकि एक बार बंधन में बंध कर देख लिया कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है। तो अब महाराज उस योनि में होने के बाद भी वो अपना जीवन संतों के भांति जीते हैं। तो कुछ समय बाद ही उनकी जब मृत्यु होती है, तो अगली जो योनि प्राप्त होती है वो फिर मनुष्य की